आइए आज हम वर्ग 2 के संविधान की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग 22 भाग होते हैं, जिसमें कि पहला भाग संघ एवं उसका राज्य और क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दिया होता है। दूसरा नागरिकता, जो कि 5 से लेके 11 अनुच्छेद के अंदर दिया होता है। तीसरा मौलिक अधिकार, जो कि 12 से लेके 35 अनुच्छेद में दिया होता है। तीसरा है नैतिक निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेके 51 तक दिया होता है। चौथा होता है का मूल अधिकार। मूल अधिकार 51 का में दिया होता है। पांचवा भाग संघ, जो कि 52 से लेके 152 तक है। छठवां राज्य, जो कि 152 से लेके 237 तक है। सातवां पहली अनुसूचित के भाग के खा का है, जो कि 338 है। आठवां संघ राज क्षेत्र है, जो कि 239 से लेकर 242 तक। नौवां का पंचायती राज, जो कि 243 से 243 का से लेकर रा तक है। नौवां खा सहकारी समितियां, जो कि 243 ता से लेकर 243 छा तक है। 10वां अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जो कि 244 का तक है। 11वां संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि 245 से लेकर 263 तक है। 12 वित्तीय संपत्ति संवेदनी और बाद, जो कि 264 से लेके 300 का तक है। 13वां भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, जो कि 301 से लेके 307 तक है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेके 323 तक है। 14वां का अधिकरण, जो कि 323 से लेके 323 का तक है। जो निर्वाचन आयोग, जो कि 15 भाग में दिया हुआ है, और 324 से लेके 329 तक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अपवाद है, जो कि 303 से लेके 342 तक है। और 17वां भाग आज राज्य भाषा, जो कि 343 से 351 तक है। 18वां आपातकाल, जो कि 342 से लेके 360 तक है। प्रकरणीय, जो कि 361 से लेके 366 तक है। संविधान संशोधन 368 में है। 21 भाग, जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष अपवाद है। 22वां भाग संक्षिप्त नाम एवं हिंदी में प्रवृत्त पाठ और निस्सरित है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार हमारे 6 मौलिक अधिकार है। पहला समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। संविधान के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में भाग 22 और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। भाग 1 संघर्ष और राज, जो अनुच्छेद 1 में राज्य और संघ एवं उसके सभी राज्यों के टुकड़े अलग नहीं किए जा सकते, जो कि देश के लिए राज्यों को तोड़ नहीं सकता। यह संवैधानिक संघ है, जो कि यूएसए से लिया गया है। दूसरा अनुच्छेद, जो कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सुनिश्चित देखकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत को मिला सकते हैं, जो कि 16 मई 1975 में सिक्किम राज्य में विलय हुआ। तीसरा अनुच्छेद, जो कि संघ राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के भाग नाम सीमा के बदल सकते हैं, जो कि बिहार से झारखंड, उड़ीसा में उड़िया किया गया। अनुच्छेद 4, जो कि अनुच्छेद 2 से लेकर 3 में दिया गया है, संशोधन किया गया 358 में बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। अनुच्छेद भारतीय राज्यों का इतिहास। आज़ादी के समय पर भारत 355 से अधिक देश रियासती राज में टूटा हुआ था, और अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि यह राज्य भारत को मिला सके और पाकिस्तान में मिल सके तथा स्वतंत्र देश के रूप में बन सके। इन रियासती राज्यों को मिलाने का कार्य सरकार पटेल एवं के मेनन ने किया था। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय कर किंतु 3 राज्यों में
विलय के लिए तैयार नहीं थे, जो कि जम्मू कश्मीर था और जूनागढ़ था और हैदराबाद था। दूसरा भाग नागरिकता, जो किसी भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों से ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक हैरी नागरिकता, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारत में नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। भारत संशोधन 1986 में किया गया था। भारत होने के बाद भारत की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दी गई है। अनुच्छेद भाग में संविधान के प्रारंभ में दी गई है। संविधान के प्रारंभ में दी गई है। और नागरिकता अर्थात जब संविधान बना हो तो उन सभी लोगों को अनुच्छेद 6 जो कि पाकिस्तान से भारत से आए गए लोगों को नागरिकता, किंतु यह यदि वह संविधान बनाने के लिए आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 में स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए वह ऐसे लोग जो संविधान बनाने से पहले लौट आए, वह नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान अनुच्छेद 8 में विदेशी भ्रमण एवं नौकरी बनाने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में दिया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जो विदेश से आएंगे और वो नागरिकता लेंगे तो उनको समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में दिया गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक कि वह कोई विदेश विद्रोह ना करें। जो अपने देश से विद्रोह नहीं करे उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह एक जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता समाप्त करने की विधियां। भारत में नागरिकता समाप्त करने की 5 विधियां दी गई। पहला, जन्म के अधिकार पर। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि वे उनके माता पिता भारत के नागरिकता हो उनको, जैसे हम हैं। और दूसरा क्या है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से किसी एक भारत का नागरिक हो। तीसरी, किसी विदेश राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। सिक्किम भारत में से विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को दी जाएगी। भारतीय बांग्लादेश के 24 जिलों में नागरिकता दी जाएगी। तीसरा है पंजीकरण। इसी विधि का द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इसी विधि से राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाएगी। 5वां है देशीकरण। जैसे कि व्यक्तियों को भारत की किसी भी एक भाषा को जानना हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखना हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो और साथ ही लगातार भारत में 10 साल रह चुके हों। आइए अब हम मिलते हैं भाग 3 से, जो कि मूल अधिकार हैं, जो कि 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकार को नौसैनिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार जो कि मैग्ना कार्टा से जाना जाता है, यूएसए के संविधान से ये लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मुल्क अधिकार प्रवासी करें तो हमारे मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है, जो कि जिसको अल्पीकरण कहते हैं। समता या समानता का अधिकार, ये कि 14 से लेकर 18 तक है। ये अनुच्छेद किसी भी समानता अथवा कानून के सामने का अधिकार, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जो क्योंकि कानून संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई थी। अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15वां और 16वां में है लोक निर्वाचन। 17वां है अस्पृश्यता। 18वां है उपाधि का अंत। 19वां है स्वतंत्र बोलने की क्षमता, रहने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता,
व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सब अधिकार अनुच्छेद 19 में आते हैं। अनुच्छेद 20 में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। एक गलती की सज़ा, एक सज़ा उस समय के कानून पर आधारित की जाएगी, जो उस समय गलती की गई है उस समय के कानून पर ही हमें सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि आज हमने सज़ा करी और बाद में उसकी सज़ा दी जाए, उसके अकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। सज़ा के बाद भी कैदी की संरक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दहन स्वतंत्रता है। लोग अपनी इसी कारण से अधिक छुआ 20 तथा 21 में आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है। ये 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी यह अनुच्छेद नहीं रोके जाते हैं। और 21 काम है, इसमें 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 22, अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वतंत्रता है। पहली, इसके अंदर है व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए वारंट देना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय या सह प्रस्तुति होना जरूरी है। 24 घंटे में यातायात एवं अवकाश का समय नहीं मिलता है। गिरफ्तारी व्यक्तियों के अंदर पसंद व वकील रखने का अधिकार है। निवारक निरोध अधिनियम, नज़रबंद, किसी भी व्यक्तियों को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता उसको नज़रबंद बोलते हैं। भारत में प्रमुख निवारक प्रतिरोध अधिनियम, जो कि 1950 में भारत का पहला निवारक निरोधक अधिनियम, यह 1971 से इसे समाप्त कर दिया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 तक है। शोषण के विरुद्ध बालक श्रम तथा बेरोजगारी पर रोक लगाना, इसमें बालक पर श्रम और बेरोजगारी पर रोक लगाना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालक श्रम एवं बेरोजगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में वर्ष 14 वर्ष से, यहाँ पर गलत दिया गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, इसमें अंत कारण चर्चा एवं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको वह स्वतंत्रता है। वह कोई भी, जैसे सिख है वो कपार रख सकते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, इसकी अपने संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसी तरह यह हवन सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। यह अनुच्छेद 27, इसमें धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धर्म टैक्स नहीं माना जाएगा। जैसे धार्मिक कार्यों में अपन अपना धर्म चंदा के रूप में देते हैं, तो उस पर टैक्स सरकार नहीं लगा सकती है। यह अनुच्छेद अपने 27 के अंदर आता है। अनुच्छेद 28, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अनुच्छेद 31, इसे पैतृक संपत्ति की चर्चा के लिए दिया जाता है। अनुच्छेद 32, यह संवैधानिक उपचारों का अधिनियम है। यह अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिनियम। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामलों पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पर 5 प्रकार के रिट दी जाती है। पहली रिट दी जाती है बंदी, जो कि प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट है प्रत्यक्षीकरण, दूसरी प्रतिशोध, तीसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेषण और चौथी अधिकारी प्रच्छा, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारियों को यह आदेश देती है कि उन्हें 24 घंटे के भीतर यह शरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। दूसरी है परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सहकारी कर्मचारी उन्हें अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। अधिक अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य को करते हैं लगे जो कि
कि जो अधिकृत नहीं किया जाए तो उस पर रोक लगाने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान केवल 20 और 21 के अनुच्छेद पर वंचित है, बाकी राष्ट्रपति आपातकाल में लगा सकते हैं। प्रतिरोध उस पर यह न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब जाती है जब यह निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकती है। उत्प्रेषण यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करने का फैसला सुना सकती है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसी भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना को कहा जाता है। ये 5 प्रकार की रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हित में संसद, सेना, मीडिया तथा मूल अधिकार को सीमित रखा गया है। अनुच्छेद 34 भारत के लिए किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 भाग 3 के लिए मूल अधिकार को लागू होने के लिए विधि चर्चा है। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां बची हैं जो कि आपके सामने दी गई हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अनुच्छेद 33 जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद को दिया गया, ये अपन ने पढ़ लिया है। अब आइए हम आते हैं भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। संविधान यह आयरलैंड के संघ के स्पेन के अधिकारियों से संविधान से लाया गया है। ये ऐसे तत्व हैं जो कि देश के लिए आवश्यक, किंतु संविधान बनाते समय भारत के पास इतने धन एवं संसाधन नहीं थे जो कि उपलब्ध कराने के लिए, अतः हर सरकार इच्छा पर निर्भर थी, जिस कारण से सह ने कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व को चेक के समान माना गया। हम नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोलते हैं? चेक के समान, जिसका भुगतान बैंक अपने इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के अनुच्छेद 36 जिसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 जिसमें न्याय द्वारा कानून किया गया जा सकता है, अर्थात न्यायालय में प्रवृत्तियां नहीं दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 38 जो कि लोक कल्याण की आवृत्ति है। अनुच्छेद 39 जो कि समानता काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन एवं समाधानों का उपचार का व्यक्तिकरण है। अनुच्छेद 39 जो कोई निःशुल्कीकरण विधि कानून सहायता जो कि 42वां संशोधन है, 1976 में लिया गया था। अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 41 कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता जो कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों को पेंशन दी जाती है। अनुच्छेद 42 जो कि न्याय संगत कार्यों को समुचित एवं प्रस्तुत सहायता उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं को और कठोर शारीरिक श्रम न कराया जाए। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए जो कि परिवार चला सके।